आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीएमए की और डीएमए कंट्रोलर की। कैसे कंट्रोल किया जाता है, डीएमए कंट्रोलर का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है आपका। तो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एक फिगर आपको दिख रहा है। सो इन दिस फिगर है क्या, जो सीपीयू है आपका, ये मेमोरी है, ये डिस्क है। मेमोरी और डिस्क जो भी आपके पास हार्ड डिस्क कह लीजिए और मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसफर होना है। अगर आपके पास डीएमए नहीं है तो बाया बस सारी कंट्रोलिंग सीपीयू के पास होगी और डेटा ट्रांसफर किया जाएगा मेमोरी एंड डिस्क में। तो होगा क्या कि मेमोरी एक इंटरप्ट भेजेगी सीपीयू के पास में, सीपीयू के पास इंटरप्ट पहुंचेगा, सीपीयू फिर अपना जो वर्क करता होगा उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। फिर सीपीयू पूरा कंट्रोलिंग इन दोनों के ऊपर कर देगा और ये दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होने लगेगा थ्रू द बस। बट अगर आपके पास डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, तो ये काम कैसे होगा, तब उसमें क्या होगा, जो डीएमए है ये मास्टर का काम कर लेगा और सीपीयू स्लेव का काम कर लेगी। तो डीएमए सीपीयू कंट्रोल डीएमए को दे देगा। डीएमए क्या करेगा, इन दोनों के बीच में मेमोरी ट्रांसफर करने का जो कंट्रोलिंग है वो डीएमए के पास अब रहेगी। सीपीयू अपना दूसरा वर्क कंटिन्यू कर सकता है। तो सीपीयू का जो वर्क रुक गया था पहले, वो वर्क नहीं रुकेगा। दैट वर्क कैन बी कंटिन्यू एंड मेमोरी ट्रांसफर बिटवीन डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड डिस्क कैन बी कंट्रोल्ड बाय द डीएमए कंट्रोलर। तो यहाँ एक फिगर गिवन है जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इस फिगर को डिस्कस करते हैं। तो सीपीयू अगर आप देखें विदाउट डीएमए के, तो आपके पास ये सिस्टम बस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले सीपीयू के पास में एक इंटरप्ट सेंड करेगी। जैसे यहाँ सीपीयू के पास में इंटरप्ट आ जाएगा, सीपीयू अपना जो वर्क करता होगा उसको स्टॉप करेगा। फिर सीपीयू चेक करेगा आपके पास मेमोरी डिवाइस को, मेमोरी डिवाइस अवेलेबल है, किस एड्रेस पर कराना है, कहाँ चीजें कराना है। तो आपके पास फिर सीपीयू पूरी कंट्रोलिंग कर लेगा सिस्टम बस पर अपनी और इनको डेटा ट्रांसफर करता रहेगा। तो डेटा ये ट्रांसफर करते रहेंगे थ्रू दिस बस। इस बस के थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। बट सीपीयू तब तक आइडियल होगा, दूसरा वर्क नहीं कर पाएगा। सीपीयू केवल पूरी कमांड यही करेगा। अब आ जाते हैं हम डीएमए कंट्रोलर। अगर मेरे पास डीएमए कंट्रोलर है, तो डीएमए कंट्रोल लगाया तो क्या होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर कम्युनिकेट करना है मेमोरी से, तो वो क्या करेगी, वो डिवाइस जैसे यहाँ अगर आपको इसमें दिखता हो, तो इसमें दिखता है ये एरो दिख रहा है, ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, दो साइकिल में। एक साइकिल गई सीपीयू के पास में, सीपीयू फिर कहाँ लेके आ रहा है आपके पास, मेमोरी के पास में। तो ये टू साइकिल है। अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ एक ही साइकिल है आपके पास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और ये पूरा कॉमन सिस्टम बस के थ्रू मेमोरी के बीच में डेटा पूरा ट्रांसफर होता चला जाएगा। यहाँ सीपीयू का कोई रोल नहीं है इस वाले फिगर में, डीएमए कंट्रोलर वाले में। जब डीएमए कंट्रोलर लगा है तो ये वर्क कैसे करता है, देखो ये वर्क कैसे करता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करना है मेमोरी के साथ में। देन इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो सेंड करेगी सिग्नल डीएमए के पास में। डीएमए के पास जैसे ही सिग्नल जाएगा, डीएमए क्या करेगा, वो सिग्नल सेंड कर दे, ये एक एक्नॉलेजमेंट सॉरी एक सिग्नल क्रिएट करेगा और उसको सेंड करेगा सीपीयू के पास में। सीपीयू के पास में सिग्नल पहुंच जाएगा और ये कहेगा कि मुझे सिस्टम बस की कंट्रोलिंग चाहिए, इस बस की कंट्रोलिंग चाहिए ताकि इस पर जो भी काम हो रहा है वो ये मॉनिटर कर पाए। सीपीयू चेक करेगा कि वो इस बस पे काम तो नहीं कर रहा है, वो अपना कोई दूसरा अगर काम कर रहा है दूसरी किसी डिवाइस के साथ में, जो भी उसका काम है वो काम उसका हो रहा है, तो सीपीयू चेक कर लेगा। फ्री है तो वो एक नॉलेज भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा डीएमए को। तो डीएमए ने रिक्वेस्ट भेजी और डीएमए का एक्नॉलेजमेंट चला गया। अब एक्नॉलेजमेंट चला गया तो सीपीयू, ऐसा नहीं कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी, सीपीयू की कंट्रोलिंग अभी भी। अब सीपीयू और डीएमए दो आपके पास यहाँ एक तरीके से प्रोसेसर के वर्क कर गए, तो इन दोनों में एक मास्टर हो जाएगा, एक स्लेव हो जाएगा। तो डीएमए यहाँ मास्टर हो जाएगा और सीपीयू स्लेव हो जाएगा। अब डीएमए के पास इस बस की कंट्रोल हो जाएगी। इसने डीएमए के पास सिग्नल भेजा था, अब डीएमए चेक कर लेगा सिस्टम बस को और डीएमए सिग्नल भेज देगा, आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो सिग्नल भेज देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास में, नाउ यू कैन कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस। तो ये डायरेक्ट अब कम्युनिकेट करने लगेगी। अब इस बस पर पूरी कंट्रोलिंग किसकी है, आपके पास डीएमए की है। तो यहाँ पर एक तो टाइम बचा, एक ही साइकिल में पूरा काम हो रहा है। दूसरा सीपीयू जो है वो दूसरा अपना वर्क उस टाइम करता रहेगा, सीपीयू फ्री है टू डू द अदर वर्क। जबकि यहाँ विदाउट डीएमए के ऐसा नहीं था।
तो ये डीएमए कंट्रोल का मेन वर्क है। इसी को कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को थोड़ा सा यहाँ और डिटेल्स में दिखाया गया है। सिस्टम बस आपके पास है, जो इसके पार्ट होते हैं आपको पता है, डेटा बस, एड्रेस बस इसमें होती है, और सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल बस होती है आपके पास, कंट्रोल बस होती है। तो ये बस का पार्ट है। ये डीएमए कंट्रोलर है, ये सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो डिवाइस जो है डेटा आपका सेंड करेगी डेटा बस के साथ, आपके पास पूरा डिवाइस कनेक्ट है, मेमोरी कनेक्ट है डेटा के साथ में और एड्रेस के साथ में, सीपीयू कनेक्ट है यहाँ डेटा के साथ में और एड्रेस के साथ में डीएमए भी कनेक्ट है। सो डिवाइस को जब कम्युनिकेट करना है तो यहाँ देख रहे हैं आप कंट्रोल सिग्नल्स, ये पूरा कंट्रोल सिग्नल्स है जो सीपीयू और डीएमए के बीच में है और डिवाइसेस के और मेमोरी के बीच में है आपके पास। तो होता क्या है कि आपके पास डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगा, डीएमए को एक्नॉलेजमेंट सीपीयू भेज देगा कंट्रोलिंग का, इसके पास एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो ये कंट्रोलिंग, अब जो कंट्रोल सिग्नल्स है इस पे कंट्रोलिंग किसकी है, डीएमए की, जो पीछे मैंने भी बताया था स्लाइड्स में, उसी टाइप से ये पूरा वर्क करना शुरू कर देगा, राइट। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का और यहाँ एक एग्जाम मतलब फ्लो चार्ट से इसको बताया गया है, सेम ही चीज है जो पीछे डिस्कस की थी। फ्लो चार्ट से एंटर हुआ आपके पास यहाँ सीपीयू सेटअप डिस्क फॉर द डीएमए ट्रांसफर के लिए सीपीयू डिस्क को सेंड कर देता है। इसके से डीएमए ट्रांसफर के लिए सेट कर दिया तो सारा काम डीएमए करेगा ट्रांसफर करने का। तो डीएमए पूरा इंडिपेंडेंटली विदाउट सीपीयू के डिवाइस पर कंट्रोलिंग करेगा और डिवाइसेस अपने जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे। जब ये पूरा वर्क खत्म हो जाएगा तो इंटरप्ट करके फिनिश करके बता देगा सीपीयू की सारा का वर्क खत्म हो चुका है। मीनवाइल सीपीयू फ्री नहीं रहेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा अनदर प्रोसेस, जो भी इसके पास प्रोसेस है उसको करता रहेगा। बट जैसे इस डीएमए का काम पूरा खत्म हो जाएगा, डीएमए एक कंट्रोल एक सिग्नल मींस इंटरप्ट भेज देगा इसके पास में, देन दिस प्रोसेस सीपीयू अपना कंटिन्यू रखेगा। अब कुछ ऑपरेशंस हैं डीएमए के, जो ये चीजें सारी बताई हैं, इसी को कैसे कैसे हम करेंगे वो सारी चीजें यहाँ ट्रांसफर डीएमए के ऑपरेशंस के फॉर्म में मेंशन्ड है। चलिए इसमें आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, द ऑपरेशन first point पे, the processor initiates the DMA controller by identifying the input output device and supplying the memory address, byte count and type of the operations की input है या output operation है। This is referred to a channel initialization. Once initialized, the channel is ready for a data transfer between associated input output device and memory, ठीक है। Second है when the input output device is ready to transfer data, it inform the DMA controller. The DMA controller starts the transfer operation. This step consists of following sub steps. तो ट्रांसफर होता है तो उसमें कुछ सब स्टेप्स हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए वही थे, ठीक है। ऑब्टेन द बस बाय गोइंग थ्रू द बस आर्बिट्रेशन प्रोसेस से बस ले लेगा डीएमए। उसके बाद प्लेस द मेमोरी एड्रेस एंड जनरेट द अप्रोप्रिएट रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल, मेमोरी एड्रेस रख देगा या अप्रोप्रिएट रीड राइट सिग्नल है उसको रख देगा। कंप्लीट द ट्रांसफर एंड रिलीज द बस फॉर यूज बाय प्रोसेसर और डीएमए डिवाइसेस, डीएमए डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद है अपडेट द मेमोरी एड्रेस एंड काउंट वैल्यू। इफ मोर बाइट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड रिपीट द लूप, अगर और एक बार कर दिया फिर और ट्रांसफर होने तो लूप को बार बार ये रिपीट करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन द प्रोसेस इज नोटिफाइड, तो प्रोसेसर को नोटिफाइड कर देगा। दिस नोटिफिकेशन इज डन बाय द एन इंटरप्ट मैकेनिज्म, जो पीछे फिगर में था कि इंटरप्ट मैकेनिज्म हो जाएगा। द प्रोसेसर कैन देन चेक द स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर दैट इज सक्सेसफुल और फेलियर, ये प्रोसेसर आपका चेक कर लेगा। तो ये डीएमए के ऑपरेशंस हुए। तो इस टाइप से ये पूरा टॉपिक अब खत्म हो चुका है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।